आइए आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज की कहानी में हम लोग जानेंगे कि रावण के वध के पश्चात माँ सीता राम जी से किस प्रकार मिली। जब भगवान राम के आदेश पर विभीषण ने रावण की अंत्येष्टि क्रिया कर दी, उसके बाद उन्होंने विचार किया कि जल्द से जल्द माँ सीता को राम के पास भेजा जाए। यह विचार करते ही उन्होंने अपने महल की सभी रानियों को आदेश दिया कि माँ सीता को बहुत अधिक आदर के साथ 16 श्रृंगार करके उनको पालकी में बिठाया जाए और अशोक वाटिका से उन्हें लेकर के वो राम जी के पास चलने को तैयार हुए। इधर सारी वानर सेना ने ये सुना कि माँ सीता आ रही हैं। वो उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए बहुत अधिक लालायित हुए। यह देखकर राम जी ने हनुमान जी से कहा कि अशोक वाटिका से माँ सीता को पैदल ही लाया जाए। इस प्रकार माँ सीता अशोक वाटिका से पैदल ही चलकर आईं और आते ही उन्होंने राम को देखा। देखकर वो बहुत अधिक भावुक हो गईं और उनकी आंखों से आंसू आ गए। जब राम जी ने सीता जी को देखा और देखकर उन्होंने लक्ष्मण को तुरंत ही आदेश दिया कि अग्नि प्रज्वलित की जाए। सीता जी मुझसे अग्नि पार करके ही मिल सकती हैं। ऐसा आदेश सुनकर वहाँ खड़ी सारी सेना, वानर, रीछ, भालू आदि एक दूसरे को देखने लगे और इस बात का विरोध भी करने लगे। पर राम जी अपनी बात पर अड़े रहे और लक्ष्मण को आदेश पर बहुत अधिक दुखी होकर अग्नि प्रज्वलित करनी पड़ी। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई और माँ सीता उसके समीप पहुंची, तुरंत ही अग्नि से अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने श्री राम जी से कहा कि हे राम, माँ सीता तो इस अग्नि की तरह पवित्र हैं। आप इनकी पवित्रता पर बिल्कुल भी संशय ना करें। यह सुनते ही भगवान राम ने माँ सीता को गले से लगा लिया और कहा, हे सीते, मुझे तो सब ज्ञात था। यह सब तो एक लीला थी, ये सारे समाज को दिखाने के लिए। इस तरह अत्यधिक शक्तिशाली और दुराचारी रावण को मारकर भगवान राम ने लंका में धर्म की स्थापना की और सीता जी को पुनः प्राप्त किया। जैसे ही राम सीता से मिले और राम जी ने लक्ष्मण और हनुमान, सुग्रीव, अंगद, विभीषण आदि से कहा कि अब हमें तुरंत ही अयोध्या जाना चाहिए, तभी सुग्रीव ने वानर सेना को साथ लेकर राम, लक्ष्मण, सीता जी और स्वयं ही पुष्पक विमान में बैठकर लंका के लिए चलने को तैयार हो गए। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। सभी को राम राम।